सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर एजुकेशन। आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्लास 12th हिंदी बीएसईबी बोर्ड यानी बिहार बोर्ड के लिए चैप्टर 5 का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है रोज। इसके लेखक जो हैं, ऑथर जो हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर बातचीत था जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट थे। ये सब हो चुका है, इसमें मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर लें, सभी का उपलब्ध है। दूसरा चैप्टर था उसने कहा था, इसके जो लेखक थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और तीसरा चैप्टर आपका संपूर्ण क्रांति, इसके लेखक जो थे जयप्रकाश नारायण। चौथा चैप्टर था अर्धनारीश्वर, इसके लेखक थे रामधारी सिंह दिनकर। और ये पांचवा क्वेश्चंस जो है, पांचवा चैप्टर रोज हैं, इसके लेखक एक बार फिर से बोल देते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। ठीक है, यही है दोस्तों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस जो हर एक साल बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं, 2022 बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता होगा कि इसका पीडीएफ कैसे ले, तो कैसे लेंगे भैया पीडीएफ? तो गूगल पर सर्च कीजिए ना अचीवर एजुकेशन, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसका अचीवर एजुकेशन का वेबसाइट है। ठीक है, डायरेक्ट आप वेबसाइट पर ही चल जाइएगा। उसके बाद आपको क्लास 12th में जाना है, ये क्लास 12th का है। क्लास 12th में जाने के बाद आपको जाना होगा सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस में भी, वहाँ हर एक प्रकार का है। ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, नोट्स है, मॉडल पेपर है। तो आपको सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस में जाने के बाद हिंदी सब्जेक्ट में जाना होगा। उसके बाद आपको रोज, ठीक है, रोज चैप्टर में जाना होगा, ये आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, अंडरलाइन किया जा रहा है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, मालती का घर, मालती के घर का वातावरण आपको कैसे लगा? ठीक है, कैसा लगा आपको, अपने शब्दों में लिखिए, या मालती के घर का वातावरण कैसा था। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। उत्तर में, आंसर में क्या लिखा गया है, मालती के घर का वातावरण एक उदास सी दिनचर्या से घिरा हुआ था। कैसा था? एक सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस में कई सारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। ठीक है, मिला जुला के एक ऑब्जेक्टिव टाइप्स को, एक सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस में 5 से 10 स्मॉल वाले जो होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ऐसे हाईएस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करीब 18 से 20 क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो उत्तर में क्या लिखा गया है, मालती के घर का वातावरण। देखिए ऑब्जेक्टिव्स बन जाता है, मालती के घर का वातावरण कैसा था, ऑब्जेक्टिव में टाइप में रहेगा उदास था। ठीक है, खुशी सा। ठीक है, तो उदास सी दिनचर्या से घिरा हुआ था। डॉक्टर पति थे उसके, मालती के जो हस्बैंड थे वो डॉक्टर थे। डॉक्टर पति का नियत, जो नियत था उनका, समय पर अस्पताल जाना यानी हॉस्पिटल जाना, और यदि और डॉक्टर थे तो अस्पताल भी जाना उनको होता था। लौट कर आना, घर वापस लौट कर आना, पुनः भोजन करके वापस जाना। ठीक है, फिर वापस जाना। मालती का पति के समय अनुसार सारे कार्यों को निर्धारित करना। ठीक है, पति का इंतजार करना, रोते बिलखते बच्चों के प्रति भी एक रागहीन सा निर्वाहन करना, आदि सब मिलाकर। ठीक है, कुछ मिलाकर, और आगे देखिए क्या लिखा गया है, कुल मिलाकर मालती के घर और उस सारे घर के सदस्य में, ठीक है, जितने सारे घर का सदस्य लोग थे, जीवन कोई उत्साह या अवसर नहीं था वो जीवन में। ठीक है, वहाँ एक मध्यवर्गीय जड़ता भी थी जो किसी भी उद्देश्य की तरफ नहीं जाती थी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रोचक कहानी है दोस्तों, मज़ेदार कहानी है, जो कि रोज चैप्टर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रोचक कहानी है। ठीक है, यही थे उसके हस्बैंड जो थे। देखिए बहुत सारा ऑब्जेक्टिव मिल जाते हैं। ठीक है, उनका घर कैसा था, उनके हस्बैंड क्या थे, ठीक है, कब आते थे, कैसे जाते थे, ठीक है, हॉस्पिटल, वो सभी तमाम क्वेश्चंस जो होंगे दोस्तों सब कुछ उपलब्ध हो जाएंगे। देखिए दूसरा चैप्टर में क्या, दूसरा क्वेश्चंस में क्या लिखा गया है, दूसरा क्वेश्चंस में यही लिखा गया है, दोपहर में
उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। यह कैसी शाम की छाया है, वर्णन कीजिए। देखिए बहुत ज़्यादा रोचक कहानी है। आंसर क्या है इसका? शाम को अक्सर लोग दिन भर की हलक कदमी के पश्चात एक खालीपन का अनुभव करते हैं। व्यक्ति और उसका परिवेश मानो किसी एक अनिश्चित बिंदु पर ठहरा हुआ था। विचारों, कर्मों और संबंधों में कोई जुविश नहीं थी। लेखक मालती के घर में इसी शाम की उदासी को लक्षित रहता था। देखिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। एक बार फिर से उत्तर की ओर, ठीक है। आंसर देखिए। देखिए क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही, दोपहर का टाइम, कौन सा टाइम पूछेगा? दोपहर का टाइम। सूने आंगन मतलब सुनसान आंगन, ठीक है। पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। दोपहर का टाइम था, कोई आंगन में नहीं था, मानो कि वह इवनिंग का टाइम, शाम का टाइम छाया मंडरा रही है, जो छाया होती है, ठीक है। यह कैसी शाम की छाया है, वर्णन कीजिए, ठीक है। तो देखिए शाम को अक्सर लोग दिन भर की हलक कदमी के पश्चात एक खालीपन का अनुभव करते हैं। कौन सा टाइम? शाम के समय। व्यक्ति और उसका परिवेश मानो किसी एक अनिश्चित बिंदु पर ठहरा हुआ था। विचारों, कर्मों और संबंधों में कोई जुबिश नहीं थी। लेखक मालती के घर में इसी शाम की उदासी को लक्षित करता है। इसी शाम की उदासी को लक्षित करता है कौन? लेखक, ठीक है। लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चंस की ओर देखिए। तीसरा क्वेश्चंस क्या बोलते हैं? तीसरा क्वेश्चंस यही है आपका तीसरा क्वेश्चंस। लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दीजिए। यदि कहानी में जो लिखा गया है लेखक और मालती के संबंध क्या है, ठीक है। तो देखिए संबंध क्या है। लेखक और मालती, ये कौन दोनों के बीच में डिफरेंस है? लेखक, ठीक है। जो लेखक हैं कहानी के, और मालती के बीच दूर के भाई बहन का संबंध है। किसका संबंध है? भाई बहन का संबंध है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे कि लेखक और मालती के बीच में कैसा संबंध है। तो दूर के भाई बहन का संबंध था, ठीक है। लेकिन बचपन से ही साथ खेलने, पढ़ने, पीटने जैसी वाल सुलभ क्रियाकलापों की और साहचर्य चलते उनमें से एक शख्स भाव सा था, ठीक है। उनके परस्पर व्यवहार में हमेशा इसी शख्स भाव की स्वेच्छा और सर्वक्षमता रही। कभी भ्रातृत्व या बड़े छोटे का संबंध नहीं रहा, ठीक है। यही संबंध था लेखक और मालती के बीच। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो आपको 30% समझ आएगा, ठीक है। एक बार और देखिएगा तो 20% और आ जाएगा, 50%। 3 से 4 बार इस वीडियो को देखिए तो कहाँ से इसका पीडीएफ मिलेगा। तो कैसे लेंगे भैया पीडीएफ? तो गूगल पर सर्च कीजिए ना अचीवर एजुकेशन, उसका वेबसाइट है, वहीं पर आपको उपलब्ध हो जाएगा इसका पीडीएफ, ठीक है। नहीं तो आप टेलीग्राम पर आप सर्च कीजिए अचीवर एजुकेशन, वहाँ भी लिंक दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ भी लिंक दिया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग चौथे क्वेश्चंस की ओर। चौथा क्वेश्चंस में क्या लिखा गया है देखिए। चौथा क्वेश्चंस क्या है? मालती के पति महेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है? कहानी में महेश्वर की उपस्थिति का क्या अर्थ रखती है? अपने विचार दें, अपना विचार देना है, ठीक है, किसी और का नहीं। तो उत्तर में क्या लिखा गया है? कहानी में, ठीक है, कहानी में मालती के पति महेश्वर एक सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर थे। डिस्पेंसरी में डॉक्टर थे कौन? कहानी के मालती के पति महेश्वर, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्टिव भी निकल जाएंगे। नाम क्या था? वो कहाँ डॉक्टर थे? परंतु उनके अंदर एक मध्यवर्गीय पति की सभी जड़ताएं भरी हुई है। पत्नी के प्रति, जीवन के सौंदर्य के प्रति, व्यक्तिगत असमिकता के प्रति, संबंधों के प्रति उनका मन उचाट सा या रूटीन प्रकृति का है। देखिए एक बार फिर से इसका आंसर देख लीजिए क्या लिखा गया है। मालती के पति, क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं? मालती के पति महेश्वर, कौन सा पति थे? नाम उनका महेश्वर की छवि
आपके मन में कैसा बनती है, ठीक है, आपके मन में बनती क्या है, ठीक है, कैसी बनती है। कहानी में महेश्वर की उपस्थिति का क्या अर्थ रखती है, अपने अपने विचार सभी दीजिए, ठीक है, यही क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो क्या लिखा गया है, कहानी में मालती के पति महेश्वर जो थे एक सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर थे। कहाँ डॉक्टर थे, डिस्पेंसरी में एक डॉक्टर थे, परंतु बट उनके अंदर एक मध्यवर्गीय पति की सभी जड़ताएं भरी हुई है। पत्नी के प्रति, जीवन में सौंदर्य के प्रति व्यक्तिगत असमिकता के प्रति, संबंधों के प्रति उनका मन उचाट सा या रूटीन प्रकृति का है दोस्तों, ठीक है, यही आप लोग का आंसर है। देखिए 5वां क्वेश्चंस, लास्ट क्वेश्चंस, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस का ये सेट रहता है। तो देखिए क्या लिखा गया है, गैंग्रीन क्या है। 5वां क्वेश्चंस बहुत शॉर्ट्स हैं, 2 नंबर का क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। गैंग्रीन क्या है, तो गैंग्रीन पैर में किसी नुकीली चीज के चुभ जाने से फैलने वाले जहर में उपजा हुआ रोग है। प्रायः इस रोग से ग्रसित व्यक्ति के पैर काट देने पड़ते हैं। गैंग्रीन यही है दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, जल्द ही आपको अगले चैप्टर का वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये सभी 5 चैप्टर का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस उपलब्ध हो गया है, आप प्लेलिस्ट पर जाके सभी बारी बारी से सभी चैप्टर्स को देख लें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।